नमस्कार, मैं हूं आपके संग नित्यम मंत्र यंत्र तंत्र वास्तु के विशेष कार्यक्रम के साथ। महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव की पूजा बहुत ज़्यादा फलदायी साबित होता है। ऐसा मानते हैं कि महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव की पूजा करने से हर कामना, हर मनोकामना पूर्ण हो जाती है। महाशिवरात्रि के दिन हम सब लोग भगवान शिव की पूजा करते हैं अपनी इच्छा पूर्ति के लिए, लेकिन हम में से लगभग 99.99% लोग भगवान शिव की पूजा में कुछ न कुछ गलतियां कर बैठते हैं, जिनकी वजह से पूजा पूर्ण नहीं होती है, पूजा निष्फल हो जाती है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी पूजा संपूर्ण हो, पूजा की फल की प्राप्ति हो और पूजा में आपने जो भी मनोकामना आपने भगवान शिव से मांगी है वो पूर्ण हो, तो आप महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव की पूजा में ये गलतियां न करें। बहुत सारे लोग ये 3 गलती तो कर ही बैठते हैं, जिनकी वजह से उनकी पूजा पूर्ण नहीं होती है। तो बने रहिए हमारे साथ, हम आपको बताएंगे महाशिवरात्रि के दिन क्या गलती भगवान शिव की पूजा में आपको नहीं करनी है, ताकि आपकी हर कामना, हर मनोकामना पूर्ण हो जाए। लेकिन इसके पहले अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया से सब्सक्राइब कर लें तथा बेल बटन को भी दबाएं, ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तो मिल जाए। हिंदू धर्म में सभी देवी देवताओं को प्रसन्न करने या उनकी आराधना करने के लिए विशिष्ट तरीकों का वर्णन उपलब्ध है। कुछ ऐसी सामग्रियां और विधियां होती है जो विशिष्ट आराध्य देव को बहुत पसंद होती है। उनकी पूजा में उन सामग्रियों का इस्तेमाल करते हैं तो आपको मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। लेकिन कुछ ऐसी सामग्रियां होती है जिनका प्रयोग उल्टा परिणाम भी प्रदान कर सकता है। कुछ चीज़ें हमारे देवी देवता को बहुत पसंद आती है, लेकिन कुछ चीज़ें उन्हें नापसंद भी होती है। ऐसे में अगर किसी भी देवी देवता को उनके नापसंद की चीज़ अर्पित की जाए और उनकी पूजा में उन सामग्रियों का प्रयोग किया जाए, जो समस्या का कारण बन सकता है। भगवान शिव, जिन्हें भोलेनाथ भी कहा जाता है और विनाशक भी, जहां वे अपने भक्तों से बहुत जल्द प्रसन्न हो जाते हैं, वहीं अगर उनकी पूजा में कोई गलत चीज़ अर्पित की जाए तो क्रोध के कारण बहुत जल्द रौद्र रूप भी धारण कर लेते हैं, जिनसे भगवान शिव की पूजा निष्फल हो जाती है और आपकी कामना और मनोकामना पूर्ण नहीं होती है। इसलिए भगवान शिव की पूजा में कम से कम महाशिवरात्रि के दिन आपको कुछ चीज़ों का ध्यान अवश्य रखना चाहिए। ये चीज़ें काफ़ी लोग गलती कर बैठते हैं, लेकिन आप ध्यान रखिए, इस बार महाशिवरात्रि की पूजा में ये गलती बिल्कुल भी ना करें। सबसे पहली चीज़ जो आम तौर पर लोग गलती करते हैं, भगवान शिव को हल्दी अर्पित कर देते हैं। शास्त्रों के अनुसार शिवलिंग पुरुष तत्व का प्रतीक है और हल्दी स्त्री तत्व का प्रतीक है। इसी वजह से शिवलिंग पर हल्दी नहीं चढ़ाई जाती है। शिवलिंग की जलाधारी यानी वेदी माँ पार्वती का प्रतीक होता है, जिस पर आप हल्दी अर्पित कर सकते हैं। शिवलिंग की जो वेदी होती है, जो भाग निकला होता है, उस पर आप हल्दी अर्पित कर सकते हैं, लेकिन शिवलिंग पर कभी भी आपको हल्दी अर्पित नहीं करना चाहिए। दूसरी गलती जो काफ़ी लोग कर बैठते हैं, शिवलिंग पर तुलसी के पत्ते अर्पित कर देते हैं, जबकि कभी भी शिवलिंग पर तुलसी के पत्ते आपको अर्पित नहीं करना चाहिए। अगर आपने तुलसी के पत्ते भगवान शिव को अर्पित कर दिया महाशिवरात्रि के दिन, तो आपकी पूजा निश्चित रूप से सफल नहीं होगी, आपकी कामना पूर्ण नहीं होगी। तुलसी को हिंदू धर्म में विशेष महत्व प्राप्त है, सभी शुभ कार्यों में इसका प्रयोग होता है, लेकिन तुलसी को भगवान शिव पर चढ़ाना मना है। भूल बस लोग भोलेनाथ की पूजा में तुलसी का इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से उनकी पूजा पूर्ण नहीं होती है। आप ध्यान रखिए, महाशिवरात्रि के दिन कभी भी शिवलिंग पर तुलसी के पत्ते अर्पित ना करें। तीसरी चीज, नारियल का भी प्रयोग आपको भगवान शिव या शिवलिंग की पूजा में नहीं करना चाहिए। काफ़ी लोग नारियल या नारियल का पानी शिवलिंग पर अर्पित करते हैं, जो बिल्कुल गलत है। कभी भी शिवलिंग पर नारियल के पानी से अभिषेक नहीं करना चाहिए। नारियल देवी लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है, जिसका संबंध भगवान विष्णु से है। इसलिए शिव की पूजा में भूल कर भी नारियल का प्रयोग आपको नहीं करना चाहिए। नारियल का पानी भी शिवलिंग पर आपको अर्पित नहीं करना चाहिए। टूटे हुए चावल, भगवान शिव को अक्षत
यानी साबुत चावल चढ़ाने से धन की प्राप्ति होती है। लेकिन काफ़ी लोग ध्यान नहीं देते हैं, जब भी शिवलिंग पर चावल अर्पित करते हैं तो टूटा हुआ चावल या अपूर्ण चावल अर्पित कर देते हैं, जो कि अशुद्ध होता है। इसलिए जब भी आप शिवलिंग पर चावल अर्पित करते हैं तो ध्यान रखिए, कभी भी टूटा हुआ चावल अर्पित ना करें। अक्षत यानी कि साबुत चावल, बिना टूटा हुआ चावल ही शिवलिंग पर अर्पित करें। अगर आप महाशिवरात्रि के दिन साबुत अक्षत आप अर्पित करते हैं शिवलिंग पर तो धन की प्राप्ति निश्चित रूप से प्राप्त होता है। शंख का प्रयोग भी वर्जित है। काफी लोग शंख से शिवलिंग का अभिषेक कर देते हैं, जो कि बिल्कुल ही अशुभ है। अगर आपने शंख का प्रयोग शिवलिंग की पूजा महाशिवरात्रि के दिन भगवान की शिव की पूजा में कर दिया तो आपकी पूजा कभी भी सफल नहीं हो सकती है। इसलिए शंख का प्रयोग कभी भी भगवान शिव की पूजा में आपको नहीं करना चाहिए। जहां भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी को शंख अति प्रिय है, वहीं शिव जी की उपासना में शंख की पूजा करना वर्जित माना गया है। दरअसल भगवान शिव ने शंखचूड़ नाम के असुर का वध किया था, जो कि भगवान विष्णु का भक्त था। शंख को उसी असुर का प्रतीक माना जाता है, इसलिए भोलेनाथ को शंख से जल नहीं चढ़ाया जाता और न ही भगवान शिव की पूजा में शंख बजाना चाहिए। केतकी का फूल भी भगवान शिव की पूजा में कभी भी अर्पित नहीं करना चाहिए। भगवान शिव की पूजा मात्र 1 लोटे जल और बेलपत्र से हो जाता है। शिव पुराण में यह वर्णन है कि केतकी के फूल को कभी भी शिवलिंग पर या भगवान शिव की पूजा में आपको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इसलिए केतकी का फूल कभी भी शिवलिंग की पूजा में आप प्रयोग ना करें। शिवलिंग पर आपको कभी भी तिल अर्पित नहीं करना चाहिए। ऐसा मानते हैं भगवान शिव की पूजा में कभी भी तिल का प्रयोग भी नहीं किया जाना चाहिए। तिल को भगवान शिव की पूजा आराधना में प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि तिल की उत्पत्ति भगवान विष्णु के शरीर के मैल से उत्पन्न हुई थी। इसी वजह से शिव पुराण में ऐसा वर्णन है कि शिव पूजा में इसे प्रयोग करना वर्जित है। इसीलिए महाशिवरात्रि के दिन आपको तिल का प्रयोग भी शिव पूजा में नहीं करना चाहिए, ये वर्जित है। महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव को कौन सी फूल अर्पित की जाए, इसमें भी काफ़ी कन्फ्यूजन होता है। कौन सी फूल अर्पित करें और कौन सी फूल अर्पित ना करें। सबसे पहली चीज, भगवान शिव को लाल रंग के फूल अर्पित ना करें तो अच्छा है। साथ ही केतकी और केवड़े के फूल भी आपको नहीं चढ़ाना चाहिए। भगवान शिव को सफ़ेद रंग के फूल चढ़ाने चाहिए, इससे भगवान शिव अति प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन लाल कमल और कनेर का फूल आप चढ़ा सकते हैं। भगवान शिव का सफ़ेद चंदन से तिलक करना चाहिए, लाल या पीले चंदन से आपको तिलक नहीं करना चाहिए। शिवलिंग का जब भी आप तिलक करते हैं तो अपने अनामिका उंगली से ही तिलक करें, ये आपके लिए काफ़ी शुभ रहेगा। भगवान शिव की पूजा में कभी भी लोहे या स्टील के बर्तन से शिवलिंग पर जल अर्पित नहीं करना चाहिए। काफ़ी लोग शिवलिंग पर जल अर्पित करते समय स्टील के बर्तन का प्रयोग करते हैं, जो बिल्कुल गलत है। कभी भी आपको स्टील या लोहे के बर्तन से शिवलिंग पर जल अर्पित नहीं करना चाहिए, इससे आपकी पूजा सफल नहीं होती है। तांबे या पीतल या अष्टधातु के बर्तन का या लोटे का प्रयोग आप जल अर्पित करने के लिए कर सकते हैं, लेकिन कभी भी शिवलिंग पर तांबे के बर्तन में दूध डाल करके आपको अर्पित नहीं करना चाहिए। भगवान शिव की कभी भी पूरी परिक्रमा नहीं करना चाहिए, इसमें भी काफ़ी लोग गलती करते हैं। कभी भी शिव गंगा को, भगवान शिवलिंग की वेदी को लांघना नहीं चाहिए। ऐसा करने से बहुत भारी पाप लगता है। हमेशा शिवलिंग की आधी परिक्रमा की जाती है, जो शिव गंगा होती है, जो शिवलिंग की वेदी होती है, उसे आपको कभी लांघना नहीं चाहिए। शिवलिंग पर जो चीज़ें आप अर्पित करते हैं उसे खुद ग्रहण नहीं करें, इसका भी आपको ध्यान रखना चाहिए। इसे दान कर दें, किसी आप पशु पक्षी को खिला दें। शिव को चढ़ने वाला दूध ठंडा और सादा होना चाहिए, इसका भी आपको ध्यान रखना है। काफ़ी लोग गर्म दूध भी शिवलिंग पर उबाल करके चढ़ा देते हैं, ये बिल्कुल गलत है, ऐसा करना आपको नहीं चाहिए। भगवान शिव को क्या अर्पित नहीं करना चाहिए मैंने आपको बता दी, लेकिन क्या अर्पित करना चाहिए ये भी जान लीजिए। भगवान शिव को जल हमेशा अर्पित करें। जल की पतली धारा बना करके शिवलिंग पर धीरे धीरे आपको अर्पित करना चाहिए।
बेल पत्र भगवान शिव को बहुत ज़्यादा प्रिय होता है, इसलिए बेल पत्र आपको अवश्य अर्पित करना चाहिए। बिना बेल पत्र की भगवान शिव की पूजा पूर्ण नहीं होती है, इसलिए महाशिवरात्रि की दिन जैसे हो जहाँ से हो बेल पत्र आप शिवलिंग पर अवश्य अर्पित करें। भांग धतूरे को भी आप चढ़ा सकते हैं। गन्ने का रस, इत्र आप भी भगवान शिवलिंग को अर्पित करें। पंचामृत यानी कि घी, शहद, दही, दूध, शक्कर मिलाकर अर्पित करें और इसे एक एक कर भी आप अर्पित कर सकते हैं। भगवान शिव को सफ़ेद फूल और सफ़ेद वस्त्र भी आप अर्पित कर सकते हैं। सफ़ेद चंदन भी आप उसे अर्पित करें, यह भी आपके लिए अच्छा रहेगा। एक चीज़ और जो आपको महाशिवरात्रि के दिन अवश्य ध्यान रखना चाहिए, महाशिवरात्रि के दिन प्रदोष काल में जब दिन और रात मिल रहे हो तब शिव जी की पूजा अवश्य करना चाहिए, जो कि प्रदोष काल होता है। प्रदोष काल में भोलेनाथ साक्षात शिवलिंग में विराजमान रहते हैं। इस समय जो भी भक्त भगवान भोलेनाथ की पूजा करते हैं, आराधना करते हैं और जो भी इच्छा की कामना रखते हैं उसकी इच्छा निश्चित रूप से पूर्ण होती है। रात में भी आपको पूर्व दिशा की तरफ दीप जला करके ईशान कोण की तरफ मुख करके पूजा करने से बहुत ज़्यादा लाभ होता है। मन का भय चला जाता है और सिद्धि भी प्राप्त होता है। इसलिए महाशिवरात्रि के दिन प्रदोष काल में पूजा अवश्य करें और रात के समय में पूर्व दिशा की तरफ दीपक जला करके ईशान कोण की तरफ यानी कि उत्तर पूर्व कोण की तरफ मुख करके पूजा करने से बहुत लाभ मिलता है। मन का भय समाप्त हो जाता है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है। इसलिए ये चीज़ भी आपको महाशिवरात्रि के दिन अवश्य करना चाहिए। तो आज मैंने आपको बताई कि महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव की पूजा, शिवलिंग की पूजा में क्या सावधानियां आपको बरतनी चाहिए ताकि आपकी पूजा पूर्ण हो, आपकी कामना पूर्ण हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो कृपया इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों सगे संबंधियों के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी भगवान शिव की पूजा में कोई गलती न करें और उसकी भी इच्छा पूर्ण हो। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।